अंधकार में रात की चुप्पी अभी टूटी भी नहीं थी कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर एक अनकही बेचैनी फैलने लगी। हवा में घुली हुई राख की गंध, जलते हुए शवों की तपती हुई राख, और उस राख में दबे हुए सपनों की कराह। द्रोणाचार्य के पतन ने केवल एक सेनापति को नहीं, बल्कि एक युग को गिरा दिया था। एक ऐसा युग जो गुरु और शिष्य की मर्यादाओं पर टिका हुआ था, और अब वह मर्यादा एक छल की बुनियाद पर टूट गई थी। हर योद्धा की आंखें रात भर खुली रही, न नींद आई, न चैन, केवल हृदय में धधकते हुए प्रश्न, क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? और जब सूरज की पहली किरण ने तपते रक्त से भीगी हुई धरती को छुआ, तब कौरवों की छावनी में दुर्योधन के शिविर में गहन चुप्पी को तोड़ती हुई एक घोषणा हुई, अब से हमारी सेना का नायक अंगराज कर्ण होगा। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, यह युद्ध के भाग्य को पुनः लिखने का प्रयास था। यह सम्मान, मित्रता और प्रतिशोध का संग्राम बन गया था। कर्ण, जिसे जन्म से अपमान मिला, जिसे समाज ने सूतपुत्र कहकर ठुकराया, जिसे हर क्षण यह एहसास दिलाया गया कि वह कभी अर्जुन के बराबर नहीं, अब वही कर्ण पूरे युद्ध की कमान संभालने जा रहा था, और उसका मन केवल एक लक्ष्य से भरा था, अर्जुन का वध, पांडवों का अंत और दुर्योधन के स्वप्न की विजय। किंतु कर्ण के मन में केवल प्रतिशोध नहीं था, उसके भीतर जलता हुआ एक दीपक भी था, मित्रता का, कृतज्ञता का और एक अधूरी पहचान को पूरा करने का। जैसे ही वह अपने स्वर्णिम कवच और चमकते हुए कवच कुंडल के बिना रथ पर चढ़ा, एक आभास हुआ कि यह युद्ध अब केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि नियति का है, जहां हर तीर किसी न किसी अतीत की पीड़ा से भीगा हुआ है। सेनापति बनते ही कर्ण ने पहली आज्ञा दी, आज मैं स्वयं रणक्षेत्र में उतरूंगा, और जो कोई भी पांडवों के सामने आने की हिम्मत रखता हो, आए। उसकी गर्जना सुनते ही कौरव सेना में एक नई चेतना जाग गई। सैनिकों ने अपने शस्त्र उठाए और रथों की घरघराहट के बीच रणभूमि फिर से जीवित हो उठी। दूसरी ओर पांडवों की छावनी में भी यह समाचार बिजली बनकर गिरा। युधिष्ठिर शांत थे, भीम क्रोधित, नकुल सहदेव उत्सुक, लेकिन अर्जुन, वह मौन था, जैसे किसी पुराने दर्द की गहराई में उतर गया हो। कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है अर्जुन। कर्ण अब अपनी अंतिम भूमिका में प्रवेश कर चुका है, और यह युद्ध अब केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि आत्मबल का भी होगा। और जब कर्ण पहली बार सेनापति बनकर रणभूमि में उतरा, उसकी आंखों में चमक नहीं थी, केवल एक थकी हुई लेकिन प्रचंड ज्वाला थी। वह ज्वाला जो वर्षों के अपमान, अवहेलना और अस्वीकार का नतीजा थी। युद्ध का प्रारंभ होते ही उसने अकेले ही भीम और नकुल को पीछे धकेल दिया। उसकी बाणवर्षा ऐसी थी जैसे सूर्य स्वयं अपने रथ से अग्नि की वर्षा कर रहा हो। लेकिन उस दिन का सबसे भयानक क्षण तब आया जब रात हुई और गगन में गूंजी राक्षसी हंसी। घटोत्कच मैदान में आ चुका था। उसकी माया ने कौरवों की सेना को तहस-नहस कर दिया। अंधकार में उसके विराट स्वरूप को देखकर सैनिक कांप उठे। दुर्योधन भयभीत हो गया और कर्ण की ओर देखकर चिल्लाया, तुम्हारे पास एक ही दिव्यास्त्र है, अब समय आ गया है, इसे चलाओ। कर्ण जानता था यही वह अस्त्र था जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन आज उसकी मित्रता और युद्ध की विकरालता के बीच उसे एक निर्णय लेना था। और फिर उसने वह अमोघ अस्त्र छोड़ा। एक भयंकर प्रकाश आकाश में फटा, घटोत्कच की चीखों ने आकाश कंपा दिया और वह धरती पर गिर पड़ा मृत। उस पल पूरी रणभूमि में शांति छा गई, जैसे एक विस्फोट के बाद सब कुछ स्थिर हो गया हो। परंतु उस शांति के बीच एक मुस्कान उभरी, कृष्ण की मुस्कान। अर्जुन ने देखा और पूछा, क्या घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ गया? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, आज कर्ण ने अपना एकमात्र दिव्यास्त्र खर्च कर दिया। कल जब वह तुमसे टकराएगा, वह केवल एक योद्धा होगा, एक निहत्था सूर्यपुत्र,
और इसी के साथ महाभारत के 16वें दिन की कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां आकाश में युद्ध का रंग लाल हो चुका था, धरती पर चरणों के निशान धंस चुके थे और नियति एक और अमर अध्याय लिखने को आतुर थी। एक ऐसा अध्याय जो न केवल रणभूमि में लड़ा जाएगा बल्कि हृदय, आत्मा और इतिहास की गहराइयों में भी। रात का अंधेरा अपने चरम पर था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में वह अंधकार केवल सूर्य के अस्त होने का नहीं था, वह उस विश्वास के अस्त होने का था जो वर्षों से एक गुरु की छाया में पलता आया था। द्रोणाचार्य, वह पुरुष जिसने हस्तिनापुर को अस्त्रों का विज्ञान सिखाया, जिसने पांडवों और कौरवों दोनों को समान रूप से साधना का ज्ञान दिया, अब उस रणभूमि में निःशब्द पड़ा था, जिसकी धूल कभी उसके चरणों से पवित्र होती थी। जब उन्होंने जीवन त्यागा तो उनकी आंखें खुली थी, मानो किसी अंतिम प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी, और उनके मुख पर एक विचित्र संतोष था, शायद इस बात का कि उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को अंत तक निभाया, या शायद इस बात का कि अब यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्माओं का हो चुका है। लेकिन उस शांत शव के इर्द गिर्द फैली कौरव सेना में अशांति की अग्नि धधक रही थी। दुर्योधन का शिविर अब तक कभी इतना मौन नहीं रहा था। न रथों की आवाज, न तलवारों की झंकार, न मंत्रियों की फुसफुसाहट। सब कुछ जैसे एक सूनी चट्टान पर जम गया हो। शिविर के बीचों बीच चमचमाते सोने की कढ़ाई वाला एक विशाल मखमली तंबू था, जिसके अंदर बैठा था एक टूटता हुआ राजा। दुर्योधन, वह पहले की तरह सिंहासन पर नहीं था, न ही युद्ध के नक्शों पर झुका हुआ कोई योजना बना रहा था। वह एक कोने में धुंधलाते दीपक के नीचे अपनी तलवार की नोक पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, नींद की कमी से नहीं, बल्कि अपार क्रोध और घातक डर से। एक तरफ उसके हृदय में गुरु की मृत्यु का भार था, और दूसरी ओर यह डर कि अब उसके पास बचा क्या है। उसने अपने आप से कहा, नहीं, उसने नहीं, एक राजा नहीं, एक घायल मित्र ने कहा, अब कोई नहीं बचा। द्रोणाचार्य नहीं, भीष्म भी नहीं, कृपाचार्य वृद्ध हैं, और शल्य मेरा आदर करता है, आदेश नहीं मानता। कोई नहीं, बस एक ही नाम बचा है जो मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए मरेगा, कर्ण। उस क्षण उस शिविर में कोई राजा नहीं था। वहाँ केवल एक अकेला योद्धा था, जो अपने हर प्रिय व्यक्ति को एक एक करके खो चुका था। पहले भीष्म पितामह, फिर जयद्रथ, फिर भूरिश्रवा, और अब आचार्य द्रोण। हर पतन उसके आत्मबल को चीरता गया। वह उठा एक गहरे श्वास के साथ और बाहर आया। ठंडी रात की हवा में अभी तक उस रक्त की गंध थी जो रणभूमि में बह चुका था। वह कुछ दूर चला जहां कर्ण का तंबू था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, सामने बैठा कर्ण अपने धनुष की डोरी कस रहा था, मानो किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि किसी निर्णय के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। दुर्योधन बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। क्षण भर की चुप्पी के बाद कर्ण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल समर्पण था। और दुर्योधन की आंखों में कोई आदेश नहीं था, केवल एक प्रार्थना थी। मुझे एक सेनापति चाहिए, कर्ण। कर्ण ने आंखें बंद की और फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे आदेश देने की आवश्यकता नहीं, मित्र। मैं तैयार हूँ। दुर्योधन की आंखें भर आईं, परंतु वह रोया नहीं। वह जानता था कि अब आंसुओं का कोई मूल्य नहीं बचा। अब केवल एक ही मूल्य है, विजय या मृत्यु। उस रात पूरे शिविर में ढोल नहीं बजे, कोई औपचारिक सभा नहीं हुई, कोई शंख नहीं बजा, कोई उत्सव नहीं हुआ। लेकिन सैनिकों में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कर्ण सेनापति बन गया है। और उस क्षण जैसे आकाश का रंग बदल गया।
कौरव सेना, जो अब तक विचलित और दिशाहीन थी, उसमें एक बार फिर ऊर्जा आ गई। सबको पता था कि कर्ण केवल सेनापति नहीं, युद्ध का दूसरा नाम है। उसका एक एक तीर वेदना नहीं, वज्र था। उसकी दृष्टि किसी मानवीय क्रोध से नहीं, किसी दिव्य संकल्प से जली हुई थी। लेकिन एक और जहां शिविरों में नया उत्साह दौड़ रहा था, वहीं कहीं भीतर कर्ण की आत्मा में एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि यह पद केवल सम्मान नहीं, बलिदान मांगता है। वह जानता था कि अब उसे अर्जुन से भिड़ना है, वह अर्जुन जिसे वह वर्षों से अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, अपना प्रतिबिंब मानता था। उसने अपनी तलवार उठाई, आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे सूर्यदेव, आज अपने पुत्र को वह प्रकाश देना जो इस अंधकार को भेद सके। अर्जुन से लड़ना केवल एक प्रतिशोध नहीं, यह मेरी आत्मा की अग्नि है। उधर पांडवों की छावनी में यह समाचार सुनकर एक विचित्र मौन छा गया। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, भीम ने मुट्ठियां भींच ली, नकुल और सहदेव ने धनुष संभाले। लेकिन अर्जुन, वह खड़ा रहा, मौन, निर्निमेष, जैसे वह पहले से जानता था कि यह दिन आने वाला है। कृष्ण उसके पास आए, हल्के से मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है पार्थ। अब रथ की ध्वनि नहीं, आत्मा की पुकार सुनी जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अब सामने है। लेकिन याद रखना, वह केवल शत्रु नहीं, वह भी एक पुत्र है, एक मित्र है और एक वीर। अर्जुन ने केवल एक बार सिर हिलाया और धनुष की डोरी को छूते हुए आंखें बंद कर ली। रात धीरे धीरे बीत रही थी, चंद्रमा बादलों में छिप रहा था। पर वह शिविर, जहां अब सेनापति कर्ण था, वहां हर योद्धा जैसे एक मंत्र जप रहा था, कर्ण आएगा और वह विनाश लाएगा। लेकिन विधाता मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह सेनापति बनना कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई नहीं, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। और जब जीवन किसी वीर को इम्तिहान देता है, तो वह केवल अस्त्रों से नहीं, अपने निर्णयों से हारता या जीतता है। और उसी रात, जब सारी सेना सोने का अभिनय कर रही थी, जब शंखों की आवाजें थम चुकी थी और रणभूमि की धूल भी शांत थी, एक रथ धीरे धीरे शिविर के बाहर आकर रुका। रथ में कोई सारथी नहीं था, उसमें बैठा केवल एक योद्धा था, जिसने अपने कवच कुंडल त्याग दिए थे, जिसने अब केवल अपनी इच्छा शक्ति को अस्त्र बना लिया था और जिसने अपना नाम इतिहास में लिखवाने का निर्णय ले लिया था। वह था कर्ण, सेनापति, मित्र, सूर्यपुत्र और एक नियति से लड़ने वाला योद्धा। और अब रणभूमि तैयार थी, क्योंकि कल युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी होगा। सूरज की पहली किरण जब कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित धूल पर पड़ी, तो वह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह एक ऐसा प्रभात था जो केवल प्रकाश लेकर नहीं आया, बल्कि एक नए युग के उदय का संकेत भी साथ लाया। पिछले दिन गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु ने कौरवों की आत्मा को भीतर से हिला दिया था। वह गुरु, जो नीति और वीरता का आदर्श था, अब केवल एक स्मृति बन चुका था। और वह स्मृति बहुत भारी थी, इतनी भारी कि सैनिकों की तलवारें भी झुक गई थी और रथों की ध्वनि भी थम गई थी। लेकिन इस मृत शांति में, जब आकाश में सूर्यदेव की किरणें फैल रही थी, तभी शिविर के मध्य में दुर्योधन ने एक नई चिंगारी जलाई, ऐसी चिंगारी जो फिर से युद्ध की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाली थी। दुर्योधन अपने शाही रथ से उतरा और उसकी तेजस्वी आंखों में वह थकान थी जो रात भर की बेचैनी में पलती है। किंतु आज उसकी चाल में वह संकल्प था जो केवल राजा नहीं, एक हारा हुआ मित्र ही रख सकता है। एक ऐसा मित्र जो अब अपनी अंतिम आशा को उसके हाथ में सौंपने जा रहा था, जिसे वह वर्षों से अपना सबसे बड़ा सहारा मानता आया था।
उसने मैदान के बीच खड़े होकर एक भारी स्वर में घोषणा की, जिसकी गूंज रथों, शिविरों और धनुषों के पार जाकर दूर रणभूमि तक फैल गई। अब से मेरी सेना के सेनापति होंगे अंगराज कर्ण। यह शब्द केवल एक घोषणा नहीं थे, यह जैसे युद्धभूमि पर गिरी हुई सेना के भीतर बिजली की तरह दौड़ गए। एक क्षण के लिए वह सैनिक, जो अपने गुरु की मृत्यु से शोकमग्न था, अचानक अपनी मुट्ठी भींचने लगा। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई और उसकी आत्मा में वह ज्वाला उठी जो केवल कर्ण का नाम सुनकर जल सकती थी। तभी शिविर की भीड़ को चीरता हुआ अपने तेजस्वी स्वरूप में कर्ण सामने आया। उसका ऊंचा मस्तक, सीधा कद और सूर्य जैसी आभा उसे किसी सामान्य योद्धा की श्रेणी से बाहर कर रही थी। आज उसके पास वह दिव्य कवच नहीं था जो जन्म से उसके साथ था, न ही वह कुंडल जो उसकी रक्षा करते थे, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था वह 1000 कवचों से अधिक कठोर और 1000 तलवारों से अधिक धारदार था। सूर्य की किरणें जब उसके शरीर पर पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं सूर्यदेव ने अपने पुत्र पर आशीर्वाद की वर्षा की हो। उसके विशाल कंधों पर पड़ा हुआ केसरिया उत्तरीय जैसे युद्ध का ध्वज बन गया हो, और उसकी चाल उस राजा की थी जिसे अब अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना था। कर्ण ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया और उस भीड़ की ओर देखा जो अब उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आवाज किसी शंखनाद की तरह गूंजी, स्थिर, गंभीर और प्रतिज्ञा से भरी हुई। मैं कर्ण, सूर्यपुत्र, अंगराज और दुर्योधन का मित्र, आज इस रणभूमि के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक पांडवों का विनाश नहीं कर देता तब तक वापस नहीं लौटूंगा। और अर्जुन, सुन ले, तू मेरा शिकार है। यह शब्द वज्र की तरह गिरे। कौरव सेना की आंखों में एक नई चमक दौड़ गई। वह जो कल तक डर और अविश्वास में डूबी हुई थी, आज उसमें आशा और उन्माद ने जन्म ले लिया। सैनिकों ने अपने शस्त्र ऊंचे किए, रथों की चापें खिंच गईं और मैदान एक बार फिर से जीवित हो उठा। दुर्योधन उस क्षण कर्ण की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन उससे कहीं अधिक एक मौन प्रार्थना। वह जानता था कि आज से जो कुछ भी होगा वह कर्ण के निर्णयों पर निर्भर होगा। और कर्ण, वह केवल अपने मित्र के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगा। लेकिन उसी समय बहुत दूर पांडवों के शिविर में कृष्ण खामोश खड़े थे। उन्होंने यह घोषणा सुनी, कहीं हवा में, कहीं गूंजती हुई ध्वनि में, और उनकी आंखों में एक ऐसी मुस्कान आई जो ना तो व्यंग्य थी, ना ही गर्व। वह एक लीलाधर की मुस्कान थी जिसे सब कुछ पता था, हर अगले क्षण का, हर अगले भाव का। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, जो एक वृक्ष की छाया में अपने धनुष की डोरी को देख रहा था। वह मौन था, ना भय था, ना उत्साह, केवल एक शांति थी। वह शांति जो किसी गहरी तैयारी के बाद आती है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, वह आ गया है। जो वर्षों से प्रतीक्षा में था, वह क्षण अब निकट है। पर याद रखो, यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। यह युद्ध हृदयों से होगा, नियति से होगा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह जानता था, कर्ण से युद्ध उसका व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं, बल्कि उस समय की परीक्षा थी जिसमें दोनों की आत्मा झुलसेगी। रणभूमि अब सज चुकी थी। सेनाएं दो और पंक्तिबद्ध हो रही थी। ध्वज फहरा रहे थे, शंख बज रहे थे, और दोनों पक्षों के सेनापति कर्ण और धृष्टद्युम्न अपने अपने रथों पर चढ़ चुके थे। लेकिन आज सभी की दृष्टि केवल एक व्यक्ति पर थी, कर्ण। वह अपने रथ पर जैसे कोई अचल पर्वत हो। उसका सारथी शल्य था, जो मन से उसके साथ नहीं था, लेकिन रथ वहीं ले जा रहा था जहां भाग्य चाहता था। कर्ण ने रणभूमि पर दृष्टि डाली,
चारों ओर अस्त्र शस्त्र सेनाएं और मृतकों की चीखों से बनी हुई एक अदृश्य छाया। लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसने एक बार सूर्य की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। फिर धीमे से बुदबुदाया, पिता, आज आपकी दी हुई शक्ति को आपके सामने ही परखूंगा। जो वर्षों से सहा है, आज उसे समाप्त करूंगा। जैसे ही उसका रथ आगे बढ़ा, धरती जैसे कांपने लगी। शत्रु पक्ष के कई योद्धा उसका सामना करने से झिझकने लगे और कर्ण ने पहले ही दिन अपने वीरता की ऐसी लहर छोड़ी कि धृष्टद्युम्न, सहदेव और कई महारथी पीछे हटने को विवश हो गए। उसका एक एक तीर आग में तपकर निकला हुआ लगता था। उसकी गति वायु से तेज और उसका क्रोध स्वयं अग्नि से प्रज्वलित। और उसके तीरों में एक अलग बात थी, वे केवल शरीर को नहीं चीरते थे, आत्मा को घायल कर जाते थे। इस महान दिन की शुरुआत कर्ण की प्रतिज्ञा से हुई थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा में केवल शब्द नहीं थे, उसमें जीवन की अग्नि थी। और जब सूरज ढलने लगा, तब रणभूमि में जो सबसे स्पष्ट चीज बची थी, वह थी कर्ण की छाया, जो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। और कृष्ण, वे अब भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यह केवल आरंभ है। असली युद्ध कल होगा, जब न्याय और अधूरे भाग्य आमने सामने होंगे। सूर्य की लालिमा जब कुरुक्षेत्र की धूल से टकरा रही थी, तब युद्ध के 16वें दिन का प्रारंभ एक अलग ही उग्रता के साथ हुआ। रणभूमि की धरती, जो अब तक अनेक महान योद्धाओं के रक्त से सींची जा चुकी थी, आज फिर से एक नए सेनापति के कदमों को अनुभव करने जा रही थी। कर्ण, सूर्यपुत्र, अंगराज और अब सेनापति अपने पहले युद्ध के लिए रणभूमि में उतर रहा था और उसकी उपस्थिति जैसे आकाश को चुनौती दे रही थी। कर्ण का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी गर्जना रथ के पहियों से पहले पूरे मैदान में गूंजने लगी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में वो चिंगारी थी जो केवल वर्षों का अपमान, आत्मग्लानि और दमन सहने के बाद उठती है। रथ की ध्वनि जब रणभूमि में गूंजी, तो एक एक योद्धा की नजर उसी ओर उठ गई। पांडव पक्ष में कई योद्धाओं की भौहें सिकुड़ गई और कुछ ने तो रथ को देखकर अपने शस्त्रों को और कसकर पकड़ लिया। यह कोई सामान्य योद्धा नहीं था, यह वह था जो वर्षों तक अर्जुन की समानता के लिए तड़पता रहा, जो हर युद्ध में अपने मन की चिंगारी को छुपाकर पीछे खड़ा रहा। लेकिन आज वह पूरी शक्ति में था। शुरुआत हुई नकुल से। नकुल अपने घोड़े को हाँकते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उनके हाथ में तलवार थी और मन में वीरता, लेकिन जैसे ही उन्होंने रथ की दिशा में पहला वार किया, कर्ण का तीर बिजली की तरह निकल पड़ा। वह तीर हवा को चीरता हुआ नकुल की ढाल पर ऐसा गिरा कि ढाल 2 टुकड़ों में बंट गई और नकुल को पीछे धकेलता हुआ रथ से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि नकुल दोबारा उठते, दूसरा तीर उनकी बाह पर लगा, घायल नहीं, चेतावनी देने के लिए। सहदेव, जो यह दृश्य देख रहे थे, क्रोध से भर गए। उन्होंने बिना देर किए एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र छोड़ा, लेकिन कर्ण ने उसे हवा में ही काट दिया और अगली ही क्षण में सहदेव के रथ के पहिए टूट चुके थे, उनके घोड़े लहूलुहान हो चुके थे और वह स्वयं एक ओर गिरकर मरणासन्न से हो गए थे। कर्ण ने उन्हें मारा नहीं, उसने केवल रास्ता साफ किया था। फिर आया भीम। कर्ण जानता था कि भीम को हराना केवल शक्ति का नहीं, मनोबल का प्रश्न था। भीम ने रथ से उतरते ही गदा उठा ली। रणभूमि में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। भीम के पग जहां जहां पड़ते, वहां धूल का तूफान उठता और उनके नथुने क्रोध से फड़क रहे थे। कर्ण, भीम दहाड़ा, आज तुझे तेरा सूत पुत्र होना याद दिलाऊंगा। कर्ण मुस्कराया नहीं, बोला भी नहीं। उसने केवल 3 तीर निकाले,
एक आकाश की ओर, एक भूमि की ओर। ना शंख बजा, केवल पृथ्वी की धड़कने गवाही दे रही थी कि अब यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, आत्मिक युद्ध है। अंधेरी रात का सन्नाटा कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर छा चुका था और उसी घने अंधकार के बीच जैसे ही घटोत्कच का विराट और भयावह स्वरूप युद्ध भूमि में प्रकट हुआ, पूरी कौरव सेना पर आतंक की घटाएं घिर आईं। घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र, राक्षसों का राजकुमार, और रात उसका समय था। उसका आगमन युद्ध में भय, अराजकता और विनाश की नई लहर लेकर आया। जैसे ही उसका विशाल शरीर आकाश में प्रकट हुआ, कौरव सैनिकों के मन में भय का कंपन दौड़ पड़ा। कोई उसे देवताओं का कोप समझ बैठा, तो कोई उसे यमराज का दूत। उसकी माया ने रणभूमि को भयावह स्वप्न में बदल दिया। रथ बिना सारथियों के उड़ने लगे, हाथी अंधकार में गुम होकर गिरने लगे, तलवारें और भाले आकाश से बरसने लगे और पूरी सेना भ्रमित हो गई। घटोत्कच की हंसी आकाश में गूंज रही थी, गहरी, गर्जन सी, मानो कौरवों के हृदय को चीरती हुई। वह हवा में उड़ते हुए कौरव योद्धाओं पर आक्रमण कर रहा था, उन्हें उठाकर आकाश में फेंक देता, और जब वे नीचे गिरते तो केवल रक्त की धारा बहती। दुर्योधन भयभीत था, उसका चेहरा पसीने में भीगा हुआ, उसका रथ पीछे की ओर भागता जा रहा था। वह चिल्लाया, कर्ण, ये राक्षस हमें समाप्त कर देगा। तुम कुछ क्यों नहीं करते? तुमने वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। कहाँ है तुम्हारा वह दिव्य अस्त्र? वह एक बार चलने वाला वैष्णव अस्त्र जो तुम्हारे पास है। कर्ण चुप था, उसका चेहरा भी एक पल को पीला पड़ गया। उसका अंतर्मन हिल गया था। वैष्णव अस्त्र, वह तो उसने केवल अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। वही अर्जुन जिसे हराना उसका जीवन का उद्देश्य बन चुका था, जिसे मारकर वह अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। लेकिन आज अर्जुन सामने नहीं था। सामने था घटोत्कच, राक्षस, मायावी, लेकिन फिर भी पांडव पक्ष का योद्धा, और इतना विनाशकारी कि कौरवों की पूरी सेना टूटने की कगार पर थी। एक और उसका संकल्प था अर्जुन को उस अस्त्र से मारने का, और दूसरी ओर आज दुर्योधन की प्रार्थना थी, उसकी याचना थी, कर्ण, मेरी रक्षा करो। कर्ण का मन भीतर ही भीतर टूट रहा था, जैसे दो दिशाओं में खिंचता हुआ। उसकी आंखों में असमंजस था। लेकिन जब उसने देखा कि घटोत्कच की माया ने आकाश को रक्तिम कर दिया है, जब उसने देखा कि दुर्योधन का रथ उलटते उलटते बचा है और उसकी सेना तितर-बितर हो रही है, तब कर्ण ने गहरी सांस ली और उसने अपने रथ से वह दिव्य अस्त्र उठाया, वैष्णव अस्त्र। उसने उसकी मणिजड़ित नोक को देखा, जैसे उसके हाथों में ब्रह्मा की प्रलय छुपी हो, और फिर उसने धनुष पर उस अस्त्र को चढ़ाया। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। घटोत्कच आकाश में गर्जना कर रहा था, उसकी हंसी हर दिशा में गूंज रही थी, और तभी कर्ण ने मंत्र उच्चारित किया और वैष्णव अस्त्र छोड़ दिया। आकाश एक तेज नीली स्वर्ण रेखा से चीर गया। वह अस्त्र मानो स्वयं भगवान विष्णु का चक्र बन गया था, गति इतनी तीव्र कि आंखों से देख पाना असंभव। और फिर क्षण भर में एक महास्फोट हुआ। घटोत्कच की गर्जना एक करुण चीत्कार में बदल गई। उसका विशाल शरीर हवा में कांपता हुआ नीचे गिरा, जैसे एक पर्वत गिर रहा हो। उसका रक्त अग्नि की वर्षा जैसा छितर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो यह समझ न पाई हूँ कि उसका अंत हो गया। धरती कांप उठी और कौरव सैनिकों ने राहत की सांस ली। दुर्योधन प्रसन्नता से चिल्लाया, कर्ण, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम सच्चे मित्र हो। लेकिन कर्ण चुप था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह जानता हो कि उसने अभी अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र को व्यर्थ कर दिया, उस अर्जुन के लिए नहीं,
जिसे वह मारना चाहता था, बल्कि उस घटोत्कच पर जो पहले ही जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर झुककर धीरे से कहा, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देखो अर्जुन, अब कर्ण के पास वह अस्त्र नहीं रहा जो तुम्हारा अंत कर सकता था। आज घटोत्कच ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। अर्जुन मौन रहा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह अपने भाई के पुत्र के बलिदान को समझ रहा हो और उसका हृदय रो रहा हो। लेकिन युद्ध तो अभी बाकी था। घटोत्कच का शरीर धरती पर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा ने वह कार्य कर दिखाया था जो कोई और न कर पाता। उसने कर्ण से उसका सबसे बड़ा अस्त्र छीन लिया। युद्ध में बलिदान कई होते हैं, लेकिन घटोत्कच का बलिदान एक इतिहास बन गया, एक ऐसा बलिदान जिसने भविष्य को बदल दिया। कुरुक्षेत्र की रात फिर से अंधकारमय हो गई, लेकिन अब उसमें घटोत्कच की गरिमा की चमक थी। रात्रि की छाव में भीम ने दूर से देखा। उसका हृदय रो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व भी था, क्योंकि उसका पुत्र एक सच्चे योद्धा की तरह रणभूमि में अमर हो गया था। रात के उस रहस्यमयी सन्नाटे में, जब युद्ध भूमि से थोड़ी दूरी पर सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में थके हुए पड़े थे, किसी की आंखों में नींद थी तो किसी की आंखों में चिंता, कोई अपने प्रिय के वियोग में डूबा था तो कोई कल की लड़ाई में प्राण गंवाने की आशंका में खोया हुआ था। लेकिन उस समय एक योद्धा ऐसा था जो न थका था, न टूटा था, न बिखरा था, बस बैठा था, अपनी बांसुरी के सुरों में खोया हुआ, शांत, स्थिर, अडिग। वह थे योगेश्वर श्री कृष्ण। चांदनी रात, मंद मंद हवा, कुछ कुछ सर्द सी, वृक्षों की छाया लंबी हो चली थी, और शिविर के बाहर एक पत्थर पर बैठा वह कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी टिकाए धीरे धीरे एक दिव्य राग छेड़ रहे थे। ऐसा राग जो न केवल ध्वनि था, बल्कि एक भविष्यवाणी था, एक मौन उद्घोष, एक सूक्ष्म संकेत कि इतिहास अब करवट लेने वाला है। उस राग में शोक नहीं था, पर करुणा थी। उसमें विजय का गर्व नहीं, पर किसी रहस्य की मधुर घोषणा थी। अर्जुन, जो पास के ही तंबू में बैठा अपने शस्त्रों को देख रहा था, वह भी इस मधुर संगीत से खिंचता चला आया। उसने देखा, कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की, गहरी, रहस्यमयी मुस्कान थी। वह मुस्कान जो केवल उन्हें आती थी, जिन्होंने समय को समझ लिया हो। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए और कृष्ण के समीप बैठ गया। कुछ देर तक वह भी चुप रहा, बस बांसुरी के स्वर सुनता रहा, जैसे उसके भीतर का सारा तूफान उस संगीत में उतरता जा रहा हो। और फिर अचानक उसने पूछा, माधव, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अभी अभी तो घटोत्कच मारा गया। क्या यह दुख की बात नहीं है? उसकी आवाज में हल्का गुस्सा भी था, हल्की निराशा भी। कृष्ण ने बांसुरी को धीरे से अधरों से हटाया, आंखें बंद रखीं, मुस्कान वैसी की वैसी, और केवल एक शब्द में उत्तर दिया, कर्ण। अब कमजोर हो गया है। अर्जुन ठिठक गया। उसने कृष्ण की तरफ देखा, जैसे शब्द समझ में तो आए हों, पर उनका अर्थ अब भी कोहरे में डूबा हो। क्या मतलब, माधव? उसने पूछा। कृष्ण ने आंखें खोली और बोले, अर्जुन, तुमने देखा घटोत्कच कितना विकराल हुआ था। दुर्योधन डर गया था। पूरी कौरव सेना कांप उठी थी। और अंत में जब कोई उपाय न बचा, तब कर्ण ने अपना अंतिम अस्त्र, शक्ति, जो केवल एक ही बार प्रयोग हो सकता था, वही शक्ति जो उसे स्वयं इंद्र से प्राप्त हुई थी, वही शक्ति जो उसके पास केवल एक बार प्रयोग हेतु थी, वह उसने घटोत्कच पर चला दी। और अब वही शक्ति जिससे वह तुम्हें मार सकता था, अब नहीं रही। अर्जुन सन्न रह गया। कृष्ण की आंखों में वह तेज था जो केवल नियति को देखने वाले की आंखों में होता है। उन्होंने आगे कहा,
घटोत्कच की मृत्यु केवल बलिदान नहीं थी, वह एक योजना थी, महायोजना। यदि घटोत्कच जीवित भी रहता तो भी वह जितना योगदान दे चुका था उससे अधिक नहीं कर सकता था। पर आज उसका मरना एक रणस्तुरता थी। कर्ण अब अर्जुन उस शक्ति से वंचित हो चुका है और यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था। अब कर्ण केवल एक योद्धा है। अब वह दिव्य योद्धा नहीं रहा जो किसी को भी भस्म कर सके। अर्जुन की आंखों में एक नई समझ की लहर दौड़ गई। वह अब घटोत्कच की मृत्यु को केवल एक क्षति नहीं समझ रहा था, वह उसे एक कुर्बानी के रूप में देख रहा था और उस कुर्बानी के पीछे खड़ी थी श्री कृष्ण की दूरदृष्टि। अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, क्या यह सब तुमने पहले से तय किया था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं नियति को नहीं बनाता अर्जुन, मैं केवल उसे गति देता हूँ। घटोत्कच का रक्त कौरवों के भीतर भय भर गया है और कर्ण के हाथ से उसकी सबसे बड़ी शक्ति छिन गई है। यह युद्ध अब संतुलित है। अब युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, मन और धर्म का होगा। कुछ क्षण चुप्पी रही। रात और गहरी हो गई थी। दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और उसी क्षण अर्जुन ने देखा, कृष्ण ने फिर से अपनी बांसुरी उठाई और पुनः वही राग छेड़ा, पर इस बार उसमें हल्की सी ताजगी थी, जैसे भविष्य में एक उजास की झलक हो। वह राग जैसे कह रहा हो, अब निर्णय समीप है। अर्जुन चुप था, किंतु भीतर से बहुत कुछ बोल रहा था। उसकी दृष्टि अब तीव्र थी, उसका मन स्थिर। वह समझ चुका था कि इस महायुद्ध में विजय केवल शक्ति से नहीं, चतुराई और त्याग से भी मिलती है। घटोत्कच अब केवल भीम का पुत्र नहीं रहा था, वह धर्म के रथ का वह पहिया बन चुका था जिसने कर्ण की गति को धीमा कर दिया था। अर्जुन ने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा, कोई शब्द नहीं कहा, पर दोनों की आंखों में वही भाषा थी, भरोसे की, योजना की, धर्म की। और तब अचानक एक तीव्र हवा चली। कृष्ण ने बांसुरी नीचे रखी और बोले, अर्जुन, कल का दिन निर्णायक होगा। कर्ण अब सेनापति बनेगा और तुम्हारे सामने खड़ा होगा, पर अब वह कर्ण नहीं जो दिव्य अस्त्र से सुसज्जित था। अब वह एक योद्धा है और तुम अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, अब तुम धर्म के प्रतिनिधि हो। उस रात बांसुरी के स्वर, घटोत्कच के बलिदान, कर्ण की शक्ति का अंत और कृष्ण की मुस्कान, इन सब ने मिलकर महाभारत की दिशा को पलट दिया। और अर्जुन, वह अब केवल पांडव नहीं, वह चक्र बन गया था जिसके घूमने से अधर्म की जड़ें हिलने वाली थी। इस प्रकार एक निशब्द रात में एक बांसुरी की धुन के साथ समय ने करवट ली और कौरवों की सबसे बड़ी उम्मीद, उनकी सबसे बड़ी ताकत अब केवल एक तीर के भरोसे रह गई थी। और इस प्रकार महाभारत के युद्ध का 16वां दिन अपने रक्तरंजित पदचिह्न छोड़ता हुआ समाप्त हुआ। एक ऐसा दिन जहां अर्जुन की आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी और कर्ण के हृदय में मित्रता का संकल्प, शौर्य का गर्व और भाग्य से जूझने का अभिमान। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ने कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध की अग्नि में एक और प्रचंड चिंगारी डाल दी थी। आज कर्ण ने पांडवों के अनेक योद्धाओं को पराजित किया, उनके रथों को चकनाचूर किया और अपनी तीरों की बौछार से मैदान को रक्तस्नान में डुबो दिया। किंतु भीतर कहीं न कहीं, हर प्रहार के साथ वो स्वयं से, अपने अस्तित्व से और अपने कर्मों से युद्ध कर रहा था। कुंती का पुत्र होते हुए भी कौरवों की ओर से युद्ध करना उसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। उसकी आत्मा बार बार चीख उठती, क्या मैं सही हूँ? क्या यह युद्ध मेरे लिए है या मेरे अभिमान और वचनबद्धता का प्रायश्चित? और दूसरी ओर अर्जुन, वह जानता था कि कल का दिन निर्णायक होगा।
उसका समस्त जीवन, उसकी शिक्षा, उसकी प्रतिज्ञा, सब कुछ कल की एकमात्र भिड़ंत में समाहित था। श्री कृष्ण की चुप्पी, उनकी आंखों की गंभीरता, सब कुछ बता रही थी कि महासंग्राम का अंतिम अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन युद्ध की ज्वाला अभी ठंडी नहीं पड़ी थी। दूर क्षितिज में उठता धूल और रक्त का कोहरा जैसे भविष्य की आहट दे रहा था। कल का दिन होगा सबसे भयंकर, सबसे करुण और सबसे निर्णायक। क्या कर्ण अपने अस्तित्व को सिद्ध कर पाएगा? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएगा? क्या यह केवल एक युद्ध है या धर्म अधर्म, कर्म और प्रारब्ध की अंतिम परीक्षा? दर्शकों, यह युद्ध अब केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, यह आत्माओं की पुकार का युद्ध है। अगली सुबह इतिहास की धड़कन रुकेगी और समय स्वयं थम जाएगा, क्योंकि दो भाई एक ही माँ की कोख से जन्मे, लेकिन दो विपरीत धाराओं में बहे योद्धा आमने सामने खड़े होंगे। महाभारत अब अपने चरमोत्कर्ष पर है। कल का दिन रक्त से नहीं, भाग्य से लिखा जाएगा। कर्ण का सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन उसकी रोशनी इतिहास के पन्नों में अमर होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय महाभारत का सबसे भावनात्मक, सबसे भीषण और सबसे निर्णायक होगा। दिवस 17, अर्जुन बनाम कर्ण।